गाय और बछड़े ना राष्ट्रीय पशु है, और उसी राष्ट्रीय पशु से कटने से 250 करोड़ रुपया लेता है चंदा। वो कटेगा नहीं कि बंद होगा कंपनी, ये बता रहे। ये ऐसे भारतीयवासी है, हिंदू धर्म के आदमी है ये। इंडिया गठबंधन का आंकड़ा बढ़िया दिख रहा है। अब वोटिंग तो जिस हिसाब से किया है पब्लिक, इंडिया गठबंधन को किया है। आप देख ले कि अगर ये 400 पार का कह रहे हैं, पहले का अगर रिकॉर्ड देखा जाए इनका 300 कुछ सीट से पार किए थे, आज आप ये 400 पार बोल रहे, तो कौन सा क्षेत्र में आपकी सीट बढ़ा ये आप हमको बता सकते हैं? हम मोदी जी से और उनकी चाहत से हम पूछ सकते हैं कि आप दिल्ली में पहले 7 सीट लेके जा रहे थे, आज आपका दिल्ली में भी सीट कम गया, आपका यूपी में भी आपका सीट कम हो गया, बिहार में भी कम हो गया, महाराष्ट्र में भी कम हो गया, तो आप 400 पार का नारा कैसे दे दिए जब आपकी कमी आपकी सीट दिख रहा है? पहले 7 सीट दिल्ली से लेके जा रहे हैं और आज 7 सीट के जगह पे आपको अभी 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, आप कम गए, तो आप फिर 400 कैसे हो गए? जहां पर आपकी संख्या ज़्यादा था तब आप 300 कुछ सीट लेके आए थे, और आप कमने होने के बाद भी अगर 400 लेके आ रहे, तो आप इसका मतलब है कि आप कहीं ने झोल झाल किया है, कहीं ने झोल झाल किया है, तभी तो 400 पार हो रहे भैया। आप बोल सकते थे कि हाँ भाई हमारे काम से बिहार में पूरी 40 की 40 सीट आ गया, बढ़त हो गया मेरा। अभी पहले 40 से सीट से उन्हीं को मिल रहे थे बिहार में, अब उनको सीट 30 भी नहीं आ रहे हैं, 15-16 सीट आ रहे हैं बिहार में इनको, तो बढ़त तो हुआ नहीं, तो 400 कैसे पार कर गए? लेकिन इन्होंने तो रिजल्ट आने से पहले ही मिठाई बांटनी शुरू कर दी है 400। आप एक में बताइए कि एक प्रधानमंत्री हो गए, मेरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, आप देख लीजिए कि पहले ये खुद कहते थे 400 पार, और इनको इतना डर लग गया कि मौन व्रत रख दिए, जाके मौन व्रत रख दिए 48 घंटे का है, और भगवा कपड़ा पहन के, उनके पहले कहते थे मन की बात बता रहा हूं भाइयों बहनों, हैं अपनी मर्जी बोल रहे थे, और ऐसे उनकी हैंग हुए हैं दिमाग कि मैं हार रहा हूं, वो मौन व्रत में जाके खुद आप बैठ चुके। तो इनके चाहने वाले जो 10% है, ये मिठाई बांट रहे, बर्फी, और जब के कहते थे ये मोदी जी कहे कि थाली बजा दो, तो थाली बजाए। तो आज उनकी शुभचिकता को कहता हूं कि वो तो मौन व्रत रखा था, तुम भी क्यों नहीं रखा उनके साथ में? हैं विष्णु का अवतार बोलने वाले तुम ही लोग हो, तो विष्णु जी वहां मौन व्रत रखा है, तो तुम काहे को उछल रहे हो बंदर की तरह? ना उछलो। और अगर उसके चाहने वाले हो, जब हमारा अगर श्रेष्ठ हमारा पापा कोई चीज पे काम कर रहा है तो उसका हाथ बैठाने जाते हैं, आप उसको इतनी बड़ा ओहदा दे रहे हो कि भाई विष्णु का अवतार है, वो मौन व्रत में बैठा हुआ कन्याकुमारी में, तुम उछल रहा है दिल्ली में। ये कहाँ का नियम है भैया? उनको खुद को डर हो चुका है, हैंग हो चुके हैं, एक वो मौन व्रत करने के लिए बैठ चुके हैं। 400 पार का नारा कहाँ दे रहा? किसने बोला 400 पार हो गया? आप कौन सा स्टेट में जीत गए हो? कौन सा स्टेट में आपकी सीट ज्यादा बढ़ गया है? वो स्टेट हमें बता दो कि हमारा महाराष्ट्र में बढ़ गया है कि दिल्ली में हमारा पूरा का पूरा आ गया? जहां पूरा का पूरा था वहां आप जा रहे हो, तो 400 कैसे पार कर रहे हो भैया? कौन आंकड़ा निकाल रहे हो आप? इसके मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, और जनता खुद देख रहा है, समझे? इलेक्शन से पहले कर रखा था इन्होंने 400 पार का नारा, अभी भी कह रहे हैं रिजल्ट आने से पहले। अब बताइए, अब ये बताइए 400 का पहले नारा ही बता देते हैं कि 400 सीट से मैं जीत रहा हूँ। उमामा में जब 400 किलो बम गोला बारूद आया, उसका पता नहीं लगा इन्हें आज तक, मगर ये 400 पार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि इसके तो बलि का बकरा बना हुआ कि अगर हारते हैं तो हमारे चक्की पीछे होना ही है, हम स्टेट से बाहर जा नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी, जब मैं जानता हूँ मोदी को, ये भी कहता हूँ मैं उनका दुश्मन नहीं, वो मेरा कुछ लिया नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि जब उसकी जान पर पड़ा हुआ है कि छोड़ा मरने मराने पे, तो जानता है कि सामने वाले को मार दो, चाहे चोरी करना पड़े कर ले, हेराफेरी करना पड़ेगा कर लेगा, वो करेगा, और वो करेगा तो पकड़ा भी जाएगा, ये चीज़ पक्का है। मगर आज मैं ये कहता हूँ कि जो भी हमारी देश की प्रधानमंत्री बनेगा, अब सोच के कुर्सी पे बैठेगा, क्यों? जनता बहुत ही पागल हो चुका है, जनता जो ना पागलपन हो रखा है, बेरोजगारी से, महंगाई से, हर तरह से जूझ रहा है जनता, मगर कोई भी अपनी कुर्सी को सही यूज नहीं कर रहा, जनता तक नहीं पहुंच रहा है। जनता को खाली झूठे वादे दिखाए जा रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी, महंगाई कम होगा, मैं विश्व गुरु बनूंगा। अरे विश्व गुरु कहाँ बन रहे हो भैया? विश्व गुरु कहते भारत को देश जान रहा। जब जलियांवाला बाग में अटैक किया था अंग्रेज ने, जलियांवाला बाग की कहानी जानते होंगे, तो एक उधम सिंह जाके लंदन में जाके गोली मारा है, तब भी तो भारत को पूरा विश्व जान रहा था। तो आज आपसे नहीं जाना है भाई साहब,
शुरू से जानते आया है। मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचारी था, 70 साल से लूटा ना, तो आप उसको किसी भी कांग्रेस नेता को 20 साल का सजा करवाए क्या? एक भी नेता को बता दो कि वो अगर उसको पकड़ के अंदर जेल में डालते 20 साल का सजा करवा देते तो मैं मान जाता कि हाँ 70 साल से लूटा था, दोषी साबित कर देते। खाली मुंह से जनता को बेवकूफ बना रहे। 70 साल से आपको लूट रहा है, 70 साल से लूट रहा है, ये क्या है? और एक केजरीवाल 14 साल का बना हुआ, इसका 4 को अंदर कर दिए, 4 को अंदर कर दिया। कोर्ट कहां डिसीजन सुनाया है? डिसीजन सुनाया कि इस पे ये आरोप लग गया और साबित हो गया और इनको सजा दिया जाता है 20 साल का। मगर कांग्रेस सरकार ने, बेशक गठबंधन में सरकार चला रहा था, लालू को सजा सुनवा के जेल में भेज दिया चारा घोटाला में, कांग्रेस ने किया। मगर आपने 10 साल में किसको अंदर घुसा के सजा सुनवा दी है 10 साल में? ये हमें बता दो। तो आप कमजोर को ही सताते हो और बेवकूफ बनाते हो, जुमलागिरी करते हो, और इसके सिवा कुछ नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी कब तक अच्छे थे? अटल जी के साथ में बीजेपी थे, वो सिद्धांत सही चला रहे थे। एक मैं उनको सत्कार भी करता हूं। और उस टाइम के, आज तो बीजेपी में बीजेपी रहा ही नहीं। बीजेपी है कहां? सारे कांग्रेस का है, दूसरे पार्टी का नेता उसमें घुसा हुआ है, सबका अलग अलग मत है। बीजेपी रहा कहां? अब बीजेपी है कहां? जो बीजेपी का मेन था वो तो बीजेपी वाले सारे हट गए, आप उनको रिटायरमेंट दे दिए। जिसको कार्ड मिलना चाहिए उनको कार्ड नहीं मिल रहा, मोदी जी को कार्ड मिल रहा। मोदी जी क्या कर दिया बीजेपी के लिए? है? आप वही बिहार पे उछल रहे हो ना, उसी यूपी पे उछल रहे हो ना, मंदिर बना दिए हैं। आप उसी टाइम पे गुजरात में मुख्यमंत्री थे, यूपी और बिहार वाले को मार मार के भगाए थे गुजरात से। वो दिन भूल गया ये यूपी बिहार वाले? इनको शर्म आना चाहिए। यूपी बिहार वाले को मार मार के भगाया था गुजरात से, ये मुख्यमंत्री दे दो। उस टाइम याद नहीं है ना? ये लोग ना नमक हराम है, ये वो दिन भूल जाते। भारत की कल्चर है कि कल जो थप्पड़ खाए हैं आज भूल जाते हैं, अगर प्यार से आता है तो। एक मगर जनता की आवाज को दबाना ना समझे, जनता आवाज देगा, ऐसा देगा अगर बैठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। मोदी जी घोटाला कर रहे हैं क्या? ये घोटाला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उतना तो नहीं हमको पता है, लेकिन बेरोजगारी बहुत हो गया है उनके इसमें। वो पहले होता था जैसे कि कोई रोजगार सृजन नहीं होता था, अब रोजगार जहाँ एक तो वैसे भी बंद कर दिए, रेलवे का, बैंकिंग का वगैरह जितना होता है, सेना वगैरह भर्ती सब प्राइवेट को चला गया। हाँ सब हो गई। और नेक्स्ट वो क्या करवाते हैं तो अपना डिप्लोमा वगैरह दुनियादारी जो भी करता है लोग, चाहे वो टीचर का डिप्लोमा वगैरह हो, आप सुने होइएगा जो 14 लाख NIOS वाले ने डिप्लोमा किया था और उसको बैठने का भी मौका नहीं दिया, गजट में ही पास नहीं किया। इनकी कहते हैं ना जो गारंटी है, मोदी गारंटी है, बिल्कुल गलत है। इन्हें झूठ फैला करके सारे देश के जनता को ना एकदम बना लेंगे। जी मोदी की गारंटी बिल्कुल फेल हो रही है, लोग कह रहे हैं। देखिए बात कुछ ऐसा है कि 4 जून को आएगा मोदी, सॉरी आएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास मोदी, ठीक है, और आएगा एक आंधी, उसमें राहुल गांधी चले जाएंगे इटली, फिर वापस जो नेक्स्ट 5 साल का इलेक्शन होगा उसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी जो मोदी है वो मोदी ही रहेंगे। मोदी के बाद नेक्स्ट 400 पार। मोदी जी पूछो, इनको पूछो जहाँ से मोदी जी खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए जहाँ से मोदी जी खड़े हुए हैं कितने वोट से जीत रहा है। मोदी जी अपनी सीट को बता दे कितने सीट वोट से जीत रहा है। यूपी से लुटिया डूब गई, बता दिए मोदी कितने वोट से जीत रहा है। देश का जो इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे कांग्रेस की देन है। आप जितना हवाई अड्डे ले लो वगैरह वगैरह, जितना ले लो, उद्योग ले लो, चाहे स्टील की फैक्ट्री ले लो वगैरह, सारे कांग्रेस नहीं तो क्या आपने क्या किया? वो झूठ फूस का दिलासा देता है जनता का। और कांग्रेस के द्वारा जो रिफॉर्मेशन हुआ इकोनॉमी में उसको बस एक बार बता रहा हूँ, एक बार सुनिए। अभी मार दूंगा थप्पड़। मोदी जी को शर्म नहीं आया, जिनका ये बोल रहे थे बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा कहता, प्रधानमंत्री का इज्जत देना चाहिए। मोदी जी को शर्म नहीं आया यूपी में भाषण देने में, बोला भाइयों बहनों मैंने 5 साल में 3 लाख कंपनी को बंद कर दिया। क्या बोला? 3 लाख कंपनी को बंद कर दिया, वो चू तक नहीं बोला। अब ये आप बताइए भारतीय वासियों, 3 लाख कंपनी में
और एक कंपनी में 50 आदमी काम करता होगा और 50 आदमी के पीछे कितने आदमी खाते होंगे, कितने को बेरोजगार किया, भूखमरी के धार पे छोड़ा, और इन्हें कह रहे हैं चाबस्सी दे रहे हैं मोदी जी को। अब ये नहीं बोले, उसने ये नहीं बोले कि भाइयों बहनों 5 साल में मैंने 500 कंपनी चालू कर दिया, तो मैं मानता कि मर्द है, एक प्रधानमंत्री है। इन्हें बोलने में भी शर्म नहीं आया और जनता उन्हें ताली बजा रहे। वो जनता भी इतनी बेवकूफ कैसे होंगे जो थप्पड़ नहीं मारा। अगर मैं उस जगह पे होता तो उसी टाइम स्टेज पे जाके और मैं उससे क्वेश्चन करता कि 3 लाख कंपनी बंद करने में कितने को बेरोजगार किया, उसका हिसाब दे मुझे, और तू उतर कंप्यूटर पे चेक करता। इन्होंने बोल रहा था कि मोदी जी ने कंपनियां बंद कर दी, उसका रीजन क्या है? क्या रीजन बताओ। अब मोदी जी ने हॉस्पिटल कितनी खोली है तो बताओ। मैं क्या हॉस्पिटल खोला किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा इसने पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। आप एक बात बताओ, पैसा कमाने के पहले लिए मेरी बात सुन। अभी रोड किसका, अभी तेरे को रोड किसके लिए? अभी तेरे को बता रहा हूँ, तेरे को कैसे पैसा आता है। अभी बोला गाय और बछड़े ना राष्ट्रीय पशु है, और उसी राष्ट्रीय पशु से कटने से 250 करोड़ रुपया लेता है चंदा। वो कटेगा नहीं कि बंद होगा कंपनी। ये बता रहे ऐसे भारतीय वासी है, हिंदू धर्म के आदमी है ये। जिस कंपनी से अगर राष्ट्रीय जानवर है उसको कटने से मना करते कि उसी से चंदा लेंगे, अगर उसने चंदा दिया है तो उसको काटने के लिए ऑर्डर मिलेगा। वो 250 करोड़ रुपया दिया भैया, अब वो कटेगा ही कटेगा, आप बंद नहीं करा सकते। समझे? देखिए एक चीज और भी है, वो 5 केजी करके जो अनाज जो देता है, तो 5 किलो के अनाज को प्रसाद माना जा सकता है। प्रसाद माना जा, प्रसाद बड़े परिवार में। हाँ, प्रसाद से पेट नहीं भरता, ठीक ना, उसके लिए भोजन चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो तो आएगा रोजगार से आएगा। रोजगार को तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। झूठ बोल बोल करके देश में आए, बता रहे क्या जानते हैं, जो डॉलर की रेट बढ़ रही है, रुपया की घट रही है। 2014 में जब एक छोटे सी बंदे कितनी बड़ी बात बोले, और ये समझदार को समझना चाहिए इन सारों को, ठीक है। और हर जगह झूठी पर झूठ है, हर जगह झूठ। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा घोटालेबाज है केजरीवाल। इसको मैं कह रहा हूँ फांसी की सजा देनी चाहिए केजरीवाल को। तो क्यों नहीं दिलाए? सुनिए, मैं तो बीजेपी अंदर दिला देंगे। मैं क्या बोला, मोदी जी को हाथ पे हाथ देके बैठे, मौन व्रत पे क्यों चले गए? फांसी का सजा दिला देते, मौन व्रत पे चले गए। सुनिए, जो उसका चमचे हैं ना केजरीवाल के, वो क्या करे, वो ट्रेनों के नीचे लेट जाते हैं, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी वो पहली बात तो भैया देश का प्रधानमंत्री है। सुनिए, उसकी बात आप कर रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि फांसी दें केजरीवाल को। दिल्ली में खड़े हो ना, चमचमाती दिल्ली में ये केजरीवाल की इनके घर में पानी नहीं आया, इनके घर में 4 दिन से पानी नहीं आया, इनके घर में 4 दिन से पानी नहीं आया। दिल्ली के लिए भाजपा आप बताओ ना, क्या करा? सिग्नेचर ब्रिज के हाल से पहले पूछो, सिग्नेचर ब्रिज बने और आम आदमी पार्टी सीलमपुर हाईवे जाने का रास्ता नहीं था। नहीं बाबा, ज्ञान में यहाँ आपसे ज्यादा ज्ञान होगा। सेंट्रल में केजरीवाल को चिल्लाने, चुप करो, आप देखो चुप रहो, जो कहता है मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गठबंधन नहीं करूंगा, जो अपने बच्चों की जान ले ली तो वो तुम्हारे क्या सगा है भाई। भाजपा ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कश्मीर में गठबंधन नहीं करूंगा, आतंकवादी मैं मुफ्ती बोलता था, लेकिन सरकार बनाई उसी का साथ में, क्यों बनाई भाई?